हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.1। और यदि आपने इसकी प्रमेय को नहीं देखा हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक है, जा करके उनको भी देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस प्रश्नावली को हम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें दे रखा है कि रिक्त स्थानों की भरिए या फिर पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि सभी व्रत होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सभी व्रत क्या होते हैं, एक दूसरे के कि समरूप होते हैं। क्या से होते हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समरूप होते हैं, ये आ जाएगा। तो समरूप कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं कि व्रत दे रखा है मुझे, ये एक व्रत दे रखा है और एक दूसरा व्रत दे रखा है। यानी इनकी आकृतियाँ क्या हैं? हमेशा सेम रहेंगी, बट इनके जो आकार हैं वो अलग अलग हैं। इस वजह से ये एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। अब जब जैसे कि हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में कि सर्वांग सम हमने पढ़ रखा है। जब दो आकृतियों के क्या होते हैं? आकार और आकृतियाँ क्या होती हैं? आकार और आकृति, यानी दिखने में एक तरह का, कहने का मतलब है बिल्कुल सेम होते हैं, तो वो सर्वांग सम की स्थिति में आते हैं। इसी तरह हम इसका दूसरा पढ़ लेते हैं सवाल। दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ लेते हैं या फिर रिक्त स्थान पढ़ लेते हैं कि सभी वर्ग, यहाँ पे अब वर्ग की बात कर रहा है। सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सभी वर्ग क्या होंगे? एक दूसरे के समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? समरूप आ जाएगा। इसी तरह तीसरा पढ़ लेते हैं कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समबाहु। समबाहु यानी समबाहु क्या होते हैं? समबाहु होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समबाहु होते हैं। समरूप सारे त्रिभुज क्या होते हैं? समबाहु होते हैं, यानी कि इनकी भुजाएं क्या होती हैं? सारी भुजाएं समान होती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट 4th नंबर का पढ़ लेते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, इसमें पहला दे रखा है कि उनके संगत कोण हों तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हों। इसमें हमें से दोनों में से बताना है। तो इनकी संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी। इसी तरह आगे हम पढ़ लेते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि समरूप आकृति बतानी है। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया था, समरूप क्या होती हैं? यानी जो दिखने में कैसे होते हैं? समान होते हैं, बट उनकी आकृतियाँ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। जैसे कि मैंने क्या लिया, एक सबसे पहले मैंने लिया एक व्रत ले लिया। ठीक है, एक मैंने व्रत ले लिया, एक छोटा व्रत लिया, एक बड़ा व्रत लिया। और इसी तरह हम क्या क्या ले सकते हैं? एक मैं वर्ग ले सकता हूँ, छोटा वर्ग, और एक बड़ा वर्ग ले सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? दो भिन्न भिन्न आकृतियाँ हैं। कैसी? समरूप आकृतियाँ हैं, यानी दिखने में एक जैसी है पर इनका आकार अलग अलग है। तो इसी तरह हम दूसरा पढ़ लेते हैं कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हुए हैं। क्या है? नहीं है, समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है तो हम कैसे भी आकृतियाँ बना सकते हैं। तो एक बार मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ और एक बार बना देता हूँ मैं एक वर्ग बना देता हूँ। ये बन गया वर्ग। ये क्या है? हमारी भिन्न भिन्न आकृतियाँ हैं दो। और इसी तरह एक बार क्या बना देता हूँ मैं? आयत बना देता हूँ। और एक बार बना देता हूँ मैं चतुर्भुज। वो भी कौन सा? समलंब चतुर्भुज। ये बन गए हमारे दोनों का, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह हम इसका लास्ट सवाल कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें दे रखे हैं, बताइए, क्या बताना है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो हमें समरूप निकालने के लिए, चतुर्भुजों को समरूप बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें थेल्स प्रमेय यानी बीपीटी प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो देख लेते हैं उसको भी। कि सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज हमें दे रखा है, ये छोटा वाला त्रिभुज, चतुर्भुज दे रखा है, सॉरी, चतुर्भुज हमें दे रखा है। ये इसकी भुजाएं दे रखी है, एस से आर 1.5 और एस से पी 1.5, यानी कहने का मतलब है सारी भुजाएं क्या हैं? इसकी समान दे रखी हैं। क्या दे रखी है? हमें समान दे रखी हैं। तो इसकी भी देख लेते हैं, इसकी भी सारी भुजाएं, यानी ये वाले चतुर्भुज की भी भुजाएं सारी क्या दे रखी है मुझे? समान दे रखी हैं। यानी ये भी तीन, ये भी तीन, ये भी तीन, ये भी तीन। तो हमने क्या पढ़ा है बीपीटी द्वारा में कि इनकी भुजाओं का अनुपात, यानी दो चतुर्भुज की या फिर भुजा त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा के, तो ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा के बराबर, यानी क्या हो जाएंगे? समानुपात में होने चाहिए। यानी इनकी भुजाओं का अनुपात तो समान आ रहा है, पर इनके कोण भी, जिनके संगत कोण, यानी इनके संगत कोण वो क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के क्या नहीं है? समरूप नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह हमने पढ़ा
प्रश्नावली 6.1। अगर आपको इसकी आगे की वीडियो यानी 6.3 6.2 की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।